हाय, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। आई एम विजय कुमार, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग फिजिक्स का टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक को अगर आप सीक्वेंस वाइज में देखते हैं तो आईआईटी, मेडिकल एवं बिहार बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उसे देखिएगा, मुस्कुराइएगा और आप यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इससे पहले एक दोहा से आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के सारे बल हम दोनों को ऐसे जोड़ रखे हैं, कि सारे क्लास छूट जाने के बाद भी ना हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और ना ही बिछड़ रहे हैं या बिछड़ पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा फिजिक्स, आज का ये लेक्चर। फिजिक्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। फिजिक्स ये क्लास 12 की फिजिक्स है। ज़्यादातर आईटी, मेडिकल, बिहार बोर्ड या जितने प्रकार के सीबीएसई बोर्ड या जितने प्रकार के बोर्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 से एराइज की जाती है। तो इसलिए क्लास 12 पहले हम लोग क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा आईटी या मेडिकल में तो किससे होगा, क्लास 12 के फिजिक्स से होगी। तो क्लास 12 का फिजिक्स है, इसका कई ब्रांच है, अलग अलग पार्ट में बांटकर क्या किया गया, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ब्रांच या पहला पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्थिर विद्युत के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, अर्थात आवेश उसमें स्थिर होगी, वो मूव नहीं करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे मान लेंगे क्या है, ये आवेश है और ये क्या करती है, समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, बोलिए। बिल्कुल आप सही बताना है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो इसके बारे में क्या हम लोग विद्युत स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद ही बताती है स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, और ये अभी क्या कर रही है, गति कर रही है। इसलिए हम लोग गति आवेश के बारे में इस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा ब्रांच आएगी जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, और इसमें क्या करेंगे, आवेश इसमें गति करेगी। क्योंकि देखिए विद्युत धारा का परिभाषा आप सभी क्लास 10th से ही जानते आ रहे हैं, उसमें भी विद्युत धारा के बारे में कुछ पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे बताइए? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात आवेश क्या करेगी, यहाँ पे प्रवाहित होगी। आवेश प्रवाहित होगी, इसका मतलब क्या, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेंगे, मान लेंगे ये क्या है, एक वायर है जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, मूव करेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, मूव करेगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो हम लोग क्या समझेंगे, वो आवेश प्रवाहित हो रही है। और जब भी आवेश प्रवाहित होगी तो क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अच्छा, आवेश प्रवाहित क्यों होती, कभी आप सोचे हैं क्या? उस सर्किट को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए वो आवेश क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम पानी को ऊपर से नीचे की ओर, ढलाने की ओर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो पानी क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहती है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 12 में पढ़ने के लिए क्यों आए हैं, ताकि क्लास 12 का ज्ञान लेकर और अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क गेट करके लाइफ में सक्सेस होकर और आप स्टेबिलिटी प्राप्त करें। तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या करना चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखेंगे, ये तीसरा एग्जांपल होगा। ये देखिए मार्कर है, इस मार्कर को जब हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या करेगी, नीचे गिरेगी। ये देखिए नीचे गिर रही है, फिर से देखिए नीचे गिर रही है। यहाँ पे फिजिक्स का एक कंसेप्ट जिसे हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे क्लास 11th में। वीडियो लेक्चर इसके बाद धीरे धीरे उसे भी अपलोड कर दी जाएगी। पहले 12th का पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही 11th का भी फिजिक्स पढ़ लेंगे। फिर से देखिए
थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्यों नीचे ड्रॉप हो रही है? क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रही है, या पृथ्वी एक गुरुत्व बल से अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटी फोर्स से, और नीचे गिर के ये क्या करेगी? स्टेबिलिटी गेन कर लेगी। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चीज, आवेश भी क्या करना चाहती है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, जिसके लिए मूव करेगी। और जब भी मूव करेगी तो क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और विद्युत धारा के बारे में काफी डिटेल से हम लोग विद्युत धारा, विद्युत या करंट, इलेक्ट्रिसिटी में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। जब भी अब हम लोग तीसरा ये ब्रांच है हमारी फिजिक्स 12th का, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें काफी डिटेल से पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है। इस मैग्नेट के द्वारा एक इफेक्ट क्या होती है? उत्पन्न होती है, जिस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और ये एक खास प्रकार की इफेक्ट है, जिसके सहायता से कोई वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? खींचते चली जाती है, खींचती है और क्या करेगी? अपनी ओर खींचेगी। कभी कभी मैग्नेट के कारण एक जब समान पोल होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, और एक दूसरे को आपस में खींचती भी है, और साथ ही साथ क्या करेगी? रिपेल करेगी, मतलब विकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो इसी सब के बारे में काफी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में। आगे का जो ब्रांच है हमारी फिजिक्स का वो है ऑप्टिक्स। आप सभी ऑप्टिक्स के बारे में क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। ऑप्टिक्स को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भाग में बांटे थे? एक बार रिकॉल कर लीजिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 2 भाग में बांटे थे। एक भाग था रे ऑप्टिक्स, और दूसरा थी वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होगा तरंग प्रकाशिकी। तो प्यारे बच्चे, क्लास 10th के अंतर्गत आप लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। यदि आपका क्लास 10th किसी कारण बस छूट गया होगा या सही से स्टडी नहीं कर पाए होंगे, तो जब ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया जाएगा उस समय बेसिक कुछ बातें जो 12th में यूज होती हैं उसे पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 10th में रे के बारे में, रे प्रकाश जब उत्पन्न होती थी तो एक रे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती थी रे के रूप में, लेकिन यहाँ पर वेव के रूप में उत्पन्न होगी। और वेव के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। एक रंग बिरंगा संसार फिजिक्स का, और खास करके लाइट का उत्पन्न होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये लास्ट क्या ब्रांच है और सबसे ज्यादा मार्क आईटी, मेडिकल, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है। तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी डिटेल से पढ़ेंगे, अर्थात इसका हिंदी होगा आधुनिक भौतिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सीरीज बाय सीरीज क्या है कि आपको वीडियो मिलती रहेगी और उसका क्या कीजिएगा? आप आनंद उठाइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। यदि लगे वीडियो गड़बड़ है या वीडियो में वो क्वालिटी नहीं है जो आपको चाहिए था, तो वीडियो को निश्चित रूप से डिसलाइक कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि कुछ इसमें क्या करें? मॉडिफाइड करें। तो मॉडिफाइड आपको के लिए कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि क्या हो? आपको दिखाई दे और समझने में आसानी हो। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से, फर्स्ट इलेक्ट्रो और दूसरा क्या होगा? स्टैटिक्स से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेस्ट चार्ज होती है। रेस्ट मतलब विराम और आवेश, या चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो का अर्थ क्या समझेंगे? चार्ज बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए, बात क्या होगा? सेम ही होगा। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज होगा
इलेक्ट्रिसिटी में मुख्य रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट आवेश के बारे में काफी डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए अगर चार्ज क्या होगी, मूव करेगी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी नहीं होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई टॉपिक हो ही नहीं सकती है। जब भी कोई चीज क्या होता है, स्थिर होती है, और स्थिर का मतलब क्या होगा पहले तो ये जानेंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा पहले समझने का प्रयास करते हैं। इस मार्कर को देखिए, ये मार्कर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए क्या समय तो बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रहा है। आप घड़ी देख सकते हैं, समय क्या कर रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन इसके स्थिति में क्या चेंजिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग कहेंगे ये क्या है, रेस्ट है। दूसरा हमें देखिए, कुछ देर के लिए समय बढ़ रही है, अभी समय बढ़ रही है ना, बिल्कुल बढ़ रही है, आप घड़ी देख सकते हैं। लेकिन ये बताइए क्या मेरे स्थिति में जहां हम अभी हैं वहां से मेरा स्थान में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रही है। एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जिस घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बताइए उस घर की दीवार में का जो स्थान है वो स्थान समय के साथ चेंज हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। चौथा एग्जांपल देखिएगा, आप अपने बगीचा में जाइए, गांव जब जाइएगा तो किस में जाइए, अपने बगीचा में जाइए, या मैं भी हो सकता है आप अपने गांव में ही क्या कर रहे हैं, अभी क्लास कर रहे हैं, तो बगीचा में जाइएगा तो पेड़ को तो देखे ही होंगे। अब ये बताइए, आप घड़ी देखते रहिए और ये देखिए कि ये जो पेड़ का जड़ है, रूट्स जहाँ पे है, बताइए क्या वो अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, बिल्कुल नहीं न कर रही है। इसलिए ये सारा चीज क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो रेस्ट का डिफिनेशन इस तरह से बताएंगे, यदि कोई वस्तु के स्थिति या स्थान में परिवर्तन समय के साथ नहीं हो, किसके साथ नहीं हो, समय के साथ नहीं हो, तो वो वस्तु क्या होगा, रेस्ट में होगा। जैसे देखिए मोशन में मेरे स्थान में परिवर्तन किसके साथ हो रहा, समय भी बढ़ रही है और मेरे स्थिति में, मेरे स्थान में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम किस में हैं, आप क्या बता सकते हैं, हम मोशन में हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये देखिए इसके स्थान में परिवर्तन, पहले इस स्थान पे था, अब इधर आ गई, फिर इधर जा रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर जाती, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मूव कर रही है, समय भी बढ़ रही है और इसके स्थान में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसलिए कहेंगे ये जो मार्कर है, ये मार्कर अभी गति कर रही है, लेकिन अभी इस स्टेट में इसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता समय के साथ, इसलिए क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑल ओवर रेस्ट चार्ज के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन बनाएंगे कि जैसे पेड़ की, ये एक मान लेंगे पेड़ फिजिक्स होगी और उसकी अलग अलग टहनी देखे हैं कि नहीं, कभी ना कभी तो पेड़ पे चढ़ के उसका आनंद तो आप निश्चित रूप से लिए ही होंगे। तो देखिएगा क्या होता है उसमें, जब पेड़ पे चढ़िएगा तो फर्स्ट टहनी, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से अलग अलग टहनी उसकी निकलती। ठीक वैसे ही फिजिक्स की एक टहनी है, समझ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिस टहनी पे चढ़ने के बाद आम का या मैंगो का ट्री तो आप देखे ही होंगे, उसकी टहनी देखे हैं, बिल्कुल देखे होंगे। उस टहनी पे आप लोग क्यों चढ़ते हैं, या तो जलावन तोड़ने के लिए, या ये क्या करने के लिए, शरारत करने के लिए, साथ ही साथ मैंगो जो पक जाती है उसे खाने के लिए, ताकि तोड़ के आप क्या करें, खाएं, इसके लिए चढ़ते हैं। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या होगा, हमारी आम नामक, आम का मतलब हम लोग फिजिक्स के ये स्टडी के भाषा में समझेंगे, अभी फिजिक्स समझेंगे। तो मानेंगे फिजिक्स की एक पेड़ है जिसकी एक टहनी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस टहनी पे चढ़ेंगे तो आम की टहनी पे चढ़ के हम लोग आम के लिए, जलावन के लिए और ढेर सारा चीज के लिए चढ़ते हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक टहनी पे हम लोग चढ़ेंगे किसके लिए, बोलिए, बिल्कुल सही, रेस्ट चार्ज के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, इस पेड़ पे चढ़ेंगे। तो चलिए डेफिनेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक क्या है, शाखा है। मान लेंगे ये पेड़ है, ये नीचे का पार्ट हो गया धरती के नीचे और ये धरती के ऊपर, तो ये एक शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा। तो मान लेंगे ये फिजिक्स है, ये जो पेड़ है वो फिजिक्स है, फिजिक्स। तो इसकी जो पहली ब्रांच है, शाखा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस शाखा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट स्टैटिक्स चार्ज, अर्थात रेस्ट चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, रेस्ट होगा, या रेस्ट हिंदी में बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थिर चार्ज, इट मीन्स आवेश।
एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। फिर से जनरल भाषा में हम लोग समझते हैं। इस आम का पेड़ है, मान लेंगे आम का पेड़, इस पे चढ़े क्यों? आम तोड़ने के लिए। आम का गुण होगी, अच्छी गुण होगी तब तो तोड़ेंगे। अब बताइए आम सड़ा होगा तो कभी तोड़ पाइएगा? बिल्कुल नहीं तोड़ पाइएगा। ठीक वैसे ही हम लोग फिजिक्स के खास ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चढ़ेंगे और इसमें देखेंगे किसके बारे में? पेड़ पे चढ़े थे आम के लिए और यहाँ चढ़ेंगे इस रेस्ट चार्ज के लिए। रेस्ट चार्ज देख लेंगे, फिर जैसे आम का गुण देखे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग चार्ज का गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हिंदी में डेफिनेशन बनाते हैं। स्थिर वैद्युत की भौतिकी की एक शाखा है। भौतिकी की एक क्या है? शाखा। ये पेड़ है भौतिकी, इसकी एक शाखा है जिसमें स्थिर आवेश तथा इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये पेड़ थी आम का जिसपे हम लोग क्या देखे थे? आम देखे थे और साथ ही साथ उसका क्या किए थे? गुण देखे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स नाम की एक पेड़ है जिसकी एक टहनी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में जानेंगे, रेस्ट चार्ज को देखेंगे और साथ ही साथ इसके गुणों का काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिकी कहलाती है। तो चलिए एक बार रिवैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। फिजिक्स क्लास 12 का स्टार्ट किया जिसका कई ब्रांच था। फर्स्ट ब्रांच थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी होगा चुंबक एंड चुंबकत्व। फोर्थ होगा ऑप्टिक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रकाशिकी कहेंगे। इसको दो पार्ट्स में बांट कर स्टडी किया जाता है। पहला को रे ऑप्टिक्स कहेंगे, हिंदी होगा किरण प्रकाशिकी। दूसरा को वेब ऑप्टिक्स कहेंगे जिसका हिंदी होगा तरंग प्रकाशिकी। और पांचवा ब्रांच था हमारी फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आधुनिक भौतिकी। हम लोग पहला ब्रांच क्या किए? स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट किए। स्थिर वैद्युतिकी में ऑल ओवर किसके बारे में पढ़ना है? स्थिर आवेश के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करना, साथ ही साथ उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर इसकी क्वालिटी काफी बेटर ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल हुआ तो क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक दिन आने वाला वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।